अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 111 लैखोन एथुंद्रा एल्वा। आज के लेसन में हम बात करेंगे बी सत्स इनली अदारे की। ये लास्ट जो लेसन था उससे पहले जो मैंने लेसन बनाया था वो था बी सत्स और हुविद सत्स पे, ठीक है। तो आज के लेसन में हम बात करेंगे कि बी सत्स इनली अदारे कौन कौन से हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं। En bisatsinledare står alltid först i bisatsen। कि जो bisats inledare होता है ये हमेशा जो है वो bisats से पहले आता है, ठीक है। bisats inledare ये क्या है, बेसिकली एक वर्ड है, ठीक है। जो हम मतलब जो bisats होते हैं, bisats जिस तरह हुवुत्सात्स होता है, ठीक है। एक वर्ड जो है वो ऑर्डर होता है, इसी तरह जो है वो bisats भी वर्ड मतलब वैसे सेंटेंस ही होता है, लेकिन उसमें हम bisats इनली अदारे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा जो है वो bisats से पहले आएगा, bisats इनली अदारे। तो वो कौन कौन से है, till exempel att, om, när, eftersom, medan, så att och så vidare। olika bisatsinledare यानी कि मुख्तलिफ bisatsinledare कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन पे अगर हम बात करें तो आता है att, ठीक है। att जो है ये हम मतलब कैसे और कब यूज़ करेंगे, इसके पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। Han säger att du kan göra det। He says that you can do it। वो कहता है कि तुम ये कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें आपने कि han säger ये बेसिकली क्या है, huvudsats है, ठीक है। att du kan göra det ये क्या है, ये bisats है। और यहाँ पे bisats inledare कौन सा है, att। तो यहाँ पे हमने देखा कि bisats जो है वो bisats inledare से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो है att står efter ofta verben कि att जो है वो हमेशा जो है वो ज़्यादातर इन वर्ड्स के जो है वो बाद लगता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, säga, svara, tycka, berätta, tro और tänka, ठीक है। säga का मतलब होता है कहना, svara जवाब देना, tycka सोचना, berätta बताना, थ्रू और थैंका ये इन दोनों का मतलब बेसिकली सोचना ही होता है, लेकिन स्वीडिश में इन तीनों की थिक्का, थ्रू और थैंका की डेफिनेशन थोड़ी चेंज है कि मतलब सेंटेंस जो है वो सिचुएशन के हिसाब से हम ये तीनों लगाते हैं। तो इस पर भी ऑलरेडी लेसन बना हुआ है, अगर आपने देखना है तो वो चेक कर सकते हैं वीडियोस में जाके। तो ये जो वर्ब है ना, इनके बाद जो है वो बेसिकली हम अत जो है वो मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है विलकोश bisatser, ठीक है, कंडीशनल क्लासेस के जो है ना मतलब bisats जो ओम और ई फल, ठीक है। ये जो है ये भी एक bisats इनली अदारे है, जिस तरह अत एक bisats इनली अदारे है ना, इसी तरह ओम और ई फल ये दोनों में हैं, ये भी bisats इनली अदारे हैं। इन दोनों का बेसिकली मतलब होता है इफ़, ठीक है, अगर। तो ये कौन से हैं, ये कंडीशनल हैं कि अगर ये हुआ तो ये है, ठीक है। कि मतलब ये कंडीशन जो है ये इसमें कंडीशन होती है सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम ओम या ई फाल यूज़ करते हैं। ओम और ई फाल बेसिकली दोनों सिनोनिम है, मतलब अब मीनिंग इनका सेम ही है। Jag vill veta om du kan göra det। I want to know if you can do it। कि मैं जानना चाहती हूँ अगर तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो ifall du inte kan komma måste du ringa। इफ़ यू कैन नॉट कम यू मस्ट कॉल। अगर तुम नहीं आ रहे तो तुम्हें जो है वो कॉल करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में ई फाल लगा दें और सेकंड सेंटेंस में अगर हम ओम जो है वो लगा दें तो भी ये गलत नहीं होगा बल्कि दुरुस्त ही होगा। तो ई फल और जो ओम है ये भी bisats इनली अदारे हैं, ठीक है। और ये कंडीशनल जो है वो bisats के लिए यूज़ होते हैं। अगर अगर हमने इसमें अगर की कोई बात करनी हो, ठीक है, कंडीशन की बात करनी हो, तो फिर हम ये दोनों जो है वो bisats इनली अदारे यूज़ करते हैं। उसके बाद है थिड्स bisatser यानी जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, मतलब bisatser। तो उसमें जो है वो bisats इनली अदारे कौन कौन से होंगे, नैर, इन्नन, मेदन, थिल्स, ठीक है।
तो जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, नैर का मतलब है जब, इन्नन पहले, मेदन जो है जब के, इसका मीनिंग उर्दू में होता है, ठीक है। थिल्स जो है ये भी इंतज़ार से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी ये भी सारे जो हैं, ये चारों जो है ना मतलब बीसत्स इनलियादारे, ये टाइम को मतलब मेंशन करने के लिए होते हैं। Han frågade när hon kom till Sverige. He asked when she came to Sweden. उसने पूछा कि वो स्वीडन कब आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि मतलब कब आई, तो यहाँ पे हम नैर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है या äter frukost innan jag borstar tänderna. I eat breakfast before I brush my teeth. यानी मैं जो है वो अपने दांत ब्रश करने से पहले जो है वो ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो यहाँ पे भी इन नन जो है ये मतलब बीसात्स इनलियादारे है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम देखें jag äter frukost, ये हो गया हुवित्सात्स। उसके बाद बीसात्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बीसात्स इनलियादारे है इन्नन, ठीक है। इन्नन jag borstar tänderna। तो ये जो मतलब है नैर, इन्नन, मेदन और थिल्स, ये टाइम जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बीसात्स इनलियादारे, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल मेदन के, अगर हम देखें या dricker kaffe medan jag läser tidningen, आई ड्रिंक कॉफ़ी वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, कि मैं न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ते हुए कॉफ़ी पीती हूँ, ठीक है। यानी एक ही वक्त में दो काम हो रहे हैं। Jag väntade utanför bion tills hon kom. I waited outside the cinema until she came. कि मैं जो है वो सिनेमा के बाहर इंतज़ार करता रहा जब तक कि वो आ न गई। उसके बाद है orsaksbisatser bisatser, यानी ये काज, वजह, ठीक है। कि अगर मतलब वजह को जो है वो बीसत्स इनले अदारे जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एफ्तशोम, दैर फ़ौरत और फ़ारत, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, मैं स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि मैं बीमार थी। तो ये जो है ना मतलब एफ्तर शोम भी यहाँ पे लग सकता है, दैर फ़ारत भी और फ़ारत भी, ये बेसिकली ये तीनों भी एक किस्म के सिनोनिम हैं, लेकिन जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट इनको मतलब जो है वो यूज़ करते हैं। अब हर जगह हम एफ्तर शोम नहीं लगा सकते, ना ही हर जगह दैर फ़ारत लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा डिपेंड करता है। Jag kunde inte komma eftersom jag var sjuk. मैं नहीं आ सकी क्योंकि मैं बीमार थी, ठीक है। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज सिक। Jag kunde inte komma därför att jag var sjuk. I could not come because I was sick. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीनिंग जो है ना मतलब वो इनका सेम ही जो है वो इन सेंटेंसेस में आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो बीसात्स इनलियादारे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है motsats bisatser। motsats bisatser है यानी मुखालफ जो है वो एक चीज़ की निगेशन कर रहा है, मतलब जैसे थ्रूट्स अत, एवन ओम, फास्टन, ठीक है। तो ये तीनों भी बेसिकली सिनोनिम है। आल दो, इवन दो इनका मीनिंग है इंग्लिश में, ठीक है। Jag gick till skolan fastän jag var sjuk, कि मैं स्कूल गई हालांकि मैं बीमार थी, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे मुँह सच कैसे हो रहा है कि वो बीमार थी लेकिन फिर भी वो स्कूल गई, ठीक है। तो जब हमने इस तरह का मतलब जो है वो सेंटेंस लिखना हो तो उसमें जो है वो हम मुँह सच जो है वो बी सच इन लियादारे यूज़ करते हैं। तो मुँह सच बी सच इन लियादारे कौन कौन से हैं? थ्रूथ सत, एवन ओम और फास्टन। Jag gick till skolan trots att jag var sjuk. I went to school even though I was sick. कि मैं स्कूल गई हालांकि मैं बीमार थी। Jag tänker gå på bio även om du inte vill följa med. I am going to the cinema even if you do not want to go. कि मैं सिनेमा जा रही हूँ अगरचे तुम नहीं जाना चाह रही, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे वो मूथ साथ जो है वो शो हो रहा है कि मतलब अगर तुम नहीं जा रही फिर भी मैं जो है वो जाऊंगी मतलब सिनेमा, ठीक है। तो मैं स्कूल गया हालांकि मैं बीमार था, ठीक है। तो ये होते हैं मूथ साथ्स जो है वो बीस साथ्स इनली अदारे। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंस बीस साथ सर, ठीक है।
तो कॉन्सिक्वेंस जो है वो ये इसमें जो है वो ये कॉन्सिक्वेंस को शो करता है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, सो att. Du måste äta så att du orkar jobba. You must eat so that you are able to जो है वर्क, ठीक है, कि तुम्हें जो है वो ज़रूर खाना चाहिए ताकि तुम जो है वो जॉब के या काम के काबिल हो सको, ठीक है। Jag måste skynda mig. I have to hurry so att jag hinner med bussen so I can catch the bus. मुझे जल्दी करनी होगी ताकि मैं बस पकड़ सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की जब बात हो तो वहाँ पे हम सो अत जो है वो बी सत्स इनलिया दारे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका उर्दू में हम मीनिंग लेंगे ताकि। तो andra bisats inledare är som. Jag har en vän som heter Kalle. I have a friend named Kalle. ठीक है, कि मेरे एक दोस्त है जिसका नाम खाले है। तो यहाँ पे हमने देखा सोम जो है ये भी bisats inledare है, ठीक है, कि यहाँ पे हम jag har en vän, तो मतलब खाले जो है ये लड़के का नाम है, तो यहाँ पे हमने हन हेतर खाले के बजाय सोम हेतर खाले जो है वो कर दिया, तो ये प्रनाउन को रिप्लेस करता है। उसके बाद है hon frågade varför de inte kunde komma på festen. She asked why they could not come to the party. उसने पूछा कि वो पार्टी में क्यों नहीं आ सके। वारफोर जो है ना, अगर ये हम मतलब यूज़ करते हैं ना, इसको क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, ये मतलब सेंटेंस के दरमियान में अगर वारफोर यूज़ हो रहा है ना, कि उसने पूछा कि वो क्यों जो है वो पार्टी में नहीं आ सके, तो ये क्वेश्चन वाला मतलब नहीं है सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम ये वारफोर जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये जो वारफोर है ये फ्रोगे ऊड है और ये मतलब बीसात्स इनलियदारे में आता है। Han frågade var hon bodde. He asked where she lived. उसने पूछा कि वो कहाँ रहती है। तो यहाँ पे फ्रोगे ऊड वार फॉर और वार जो है ये बेसिकली बीसत्स इनलियदारे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।